जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित प्रकाश कक्षा 7 के पहले अध्याय को पढ़ भी रहे हैं, उसको आगे पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहले अध्याय के कुछ अंश को पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है भिन्न और परिमेय संख्याएं। तो इसके आगे हम पढ़ रहे हैं भिन्न और परिमेय संख्याओं। विभिन्न भिन्न जैसे 7/11 और 4/9, 5/13 आदि लिखिए। प्रत्येक की p/q से तुलना कीजिए। ठीक है, तो 7/11 में p बराबर 7 हो जाएगा और q बराबर कितना हो जाएगा 11। और 4/9 में p बराबर 4 हो जाएगा और q बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं। भिन्नों के अन्य उदाहरण लेकर उनके रूप की p/q से तुलना करने पर हम पाते हैं कि प्रत्येक भिन्न का रूप p/q जैसा है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है? सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा प्रयास कीजिए, आपको क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए। 5 परिमेय संख्या को आपको लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/8, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं जिनके अंश ऋणात्मक पूर्णांक तथा हर जो है धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि -1/2, -3/5, इस तरीके से अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो। अंश को धनात्मक यानी कि 2/-5 और -3/7, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अंश और हर दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, यानी कि -1/2 माइनस, ठीक है, -3/-5, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। उदाहरणार्थ अगर हम पूर्णांक -5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक 0 को भी 0/3 या 0/7 आदि लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो कह रहा है अतः 0 भी परिमेय संख्या है। शून्य क्या है आपका, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, साफ साफ लिखा है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम वीआईपी के नाम से जानते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। संख्या शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या -3/7, 3/7, 5/-11, 5/11, -2/-9 पर ध्यान दीजिए। इनमें कौन सी संख्याएं भिन्न है? ठीक है, जो धनात्मक होगा वह भिन्न होगा। यदि इन परिमेय संख्याओं को p/q से तुलना करते हैं तो यहाँ पर -3/7 में p बराबर -3 तथा q बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3/7 में p बराबर 3 तथा q बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 5/-11 में p बराबर 5 हो जाएगा तथा q बराबर -11। तो 5/11 में p बराबर 5 तथा q बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, हम -2/-9 में p बराबर -2 और q बराबर -9। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे। तो कह रहा है परिमेय संख्याओं -3/7, 5/-11 तथा -2/-9 में p तथा q दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये संख्याएं भिन्न नहीं है। जबकि 3/7 एवं 5/11 में p और q दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ये भिन्न है। ठीक है, जब दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे तब वे भिन्न होंगे, और अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वह भिन्न नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दृष्टव्य है कि उपयुक्त परिमेय संख्याओं -3/7, 5/-11 तथा -2/-9 में -2/-9 की एक विशेष स्थिति है। यदि इसके अंश तथा हर में -1 का गुणा करें तो यह जो एक भिन्न है। ठीक है, -2/-9, -2 गुणे -1, बटे में -9 गुणे -1 बराबर 2/9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका मिल जाएगा एक भिन्न, अर्थात -2/-9 को अंश और हर में -1 का गुणा करके एक भिन्न के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। किंतु -3/7
-3/7 और 5/-11 किसी भी दशा में भिन्न में रूपांतरित नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों ही ऋण पूर्णांक होते हैं उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, या ठीक है, उन्हें भिन्न के रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ आपका कह रहा है, प्रयास आपको करना है, क्या -5/-7 एक परिमेय संख्या है? अगर हम -5/-7 में -1 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक भिन्न मिलेगा, और यह आपका परिमेय संख्या आपको पता है। क्या -8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? हाँ, आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे कह रहा है, आपने विभिन्न भिन्नों 7/11, 4/9, 5/13 के उदाहरण लेकर प्रत्येक के रूप में तुलना P/Q से करने पर देखा है कि प्रत्येक भिन्न का रूप P/Q जैसा है, जहां Q P और Q धन पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 के। निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पर आपका साफ साफ परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या होता है उसमें पूर्णांक भी होता है और भिन्न भी सम्मिलित होता है, और पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 2/3 के अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। 3/7, 5/8, 2/9 आज धनात्मक परिमेय संख्या है। -5/7 का अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि इसका हर एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, अतः -3/5, -3/8, -9/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 3/-7, 4/-5 और 7/-9 आदि भी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा है यहाँ जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, ये भी निकला के आया आपका। कह रहा है जो सभी परिमेय संख्याएं हैं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक जो भिन्न होता है वह परिमेय संख्या होता है। ये भी आपका, इसको भी आप ध्यान दीजिए कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं वह कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है परिमेय संख्या -2/-9 भिन्न नहीं है, जबकि -2/-9 का दूसरा रूप 2/9 भिन्न है। यदि x तथा y धन पूर्णांक है तो परिमेय संख्या x/y तथा -x/-y दोनों धनात्मक है तथा -x/-y बराबर x/y। परिमेय संख्याएं -x/y और x/-y दोनों धनात्मक है तथा -x/y बराबर x/-y बराबर -x/y। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, पूर्णांक और परिमेय संख्या। एक पूर्णांक को विभिन्न परिमेय संख्याओं के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 11 को 1/2 11/1 लिखेंगे, -22/-2 लिखेंगे, बराबर 33/3 बराबर 44/4। इस तरीके से 11 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनेक रूप। और 11/1 -22/-2 33/3 44/4 P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, इसी प्रकार -5 को हम लिख सकते हैं -5/1 बराबर -10/2 15 प्लस बटा -3। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक में परिमेय संख्याओं को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q पूर्णांक नहीं है, Q बराबर है 0 के। P और Q पूर्णांक है, Q बराबर है नहीं है 0 के। ठीक है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 1/0, 0/1, 0/1, 0/2, 0/-3, 0/4 आदि, जहाँ P और Q, ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। प्रयास करना है आपको पूर्णांक 13 को विभिन्न रूपों में व्यक्त करना है। पूर्णांक जो 13 है उसको विभिन्न रूपों में आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊपरी प्रकार से पूर्णांक को -7,
6 और -9 को एक हर वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। -2/3 को विभिन्न रूपों में लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है पूर्णांकों के उपर्युक्त विभिन्न रूपों को p/q से तुलना करने पर हम पाते हैं कि इन सभी रूपों में वे p/q के समान है, जहां p और q पूर्णांक तथा q बराबर नहीं 0 के। उपर्युक्त से निष्कर्ष निकलता है कि यदि p एक पूर्णांक है तो p/1 2p/2 3p/3 और -p/-1 और -2p/-2 बराबर डॉट डॉट डॉट, अतः सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो सभी क्या होंगे? पूर्णांक परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण परगुण जो परिमेय संख्या है, एक तो समतुल्यता का परगुण, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शिक्षक बच्चों को 5 समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह को समान आकार का कागज उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक समूह को कागज को निम्न भागों में मोड़कर बांटने को कहेंगे। समूह 1 2 भाग, समूह 2 4 भाग, समूह 3 6 भाग, समूह 4 8 भाग तथा समूह 5 10 भाग। प्रत्येक समूह को कागज के निम्न भागों को रखने को कहेंगे। समूह 1 1 भाग, समूह 2 भाग, समूह 3 3 भाग, समूह 4 4 भाग तथा समूह 5 भाग। अब प्रत्येक समूह से कागज एकत्र कर रंगों में समानता स्पष्ट करके समतुल्यता की समझ विकसित करेंगे। कैसे? हम जानते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, हम जानते हैं कि 1/2 के अंश तथा हर में क्रमशः 2 3 4 5 से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न है। 1/2 2/4 3/6 और 4/8 बराबर 5/10 बराबर समतुल्य भिन्न है। ठीक है, इसी प्रकार 4/5 और 2/3 आदि भिन्नों को समतुल्य भिन्नों में व्यक्त कीजिए। 4/5 को हम लिख सकते हैं बराबर 8/10 और लिख सकते हैं बराबर 12/15। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका ये सब क्या है? समतुल्य भिन्न है। ठीक है, क्योंकि सभी का मान क्या आएगा? समान आएगा। 4 दूना 8 और 5 दूना 10। ठीक है, इस तरीके समतुल्य भिन्न है। ठीक इसी प्रकार किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे यहाँ पर ये सब क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। आपको क्या करना है? प्रयास करना है। जैसे 3/5 है। ठीक है, 3/5 है तो ये 3/15 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा? 3/5 आना चाहिए। 4 तिहाई 12 और 4 पंजे 20 यानी कि 12/20 हो जाएगा। इस तरीके से इसका समतुल्य आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या 2/3 के अंश तथा हर में किसी शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर उसके समतुल्य एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि पूर्णांकों की संख्या अनंत है, अतः 2/3 के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। कैसे? टिप्पणी करते हैं, आइए देखते हैं। किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक शून्य से गुणा करने पर उसके समतुल्य परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती। जैसे 2/3 के अंश तथा हर में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, जो परिमेय संख्या नहीं है। 0/0 प्राप्त होता है, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर 0 है इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उपर्युक्त से निष्कर्ष निकलता है कि यदि x/y एक परिमेय संख्या है तो और यम एक शून्येतर पूर्णांक है तो x/y बराबर x गुणे m/y गुणे m। ठीक है, प्रयास करने के लिए कह रहा है कि आप प्रयास कीजिए। -3/7 और 5/-6 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, -7/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -14 हो, हर -30 हो, हर 20 हो, अंश 35 हो। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है? आपको लिखना है। तो पहला वाला हम देखते हैं जिसका अंश क्या हो, का वाला -7/5 का अंश -7 है। ठीक है, तो -7 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो गुणनफल -14 प्राप्त होता है। -7/5 के अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या -7 × 2 बटा 5 × 2 बराबर -10/14। ठीक है, इस प्रकार -7/5 बराबर -14/10
यह क्या होगा, समतुल्य। ठीक है, आगे -7/5 का हर 5 है, तो 5 में 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार -7/5 के अंश तथा हर में 4 से गुणा करने पर -7/4 के समतुल्य परिमेय संख्या -7/5 गुणे 4/4, ठीक है, बराबर -28/20। उपरोक्त भांति गा और घा खंडों को स्वयं आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब सरलतम रूप का प्रगुण, किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करना। हम 8/12, 35/40 और 49/63 आदि भिन्नों को इनके अंश तथा हर में इनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर सरल करना सीख चुके हैं। उदाहरण, 8/12 बराबर 8 में भाग करेंगे 4 से और 12 में भाग करेंगे 4 से, क्योंकि 8 और 12 का मासा होगा 4, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा। 35/40 बराबर 35 में भाग करेंगे 5 से, 40 में भाग करेंगे 5 से, तो 7/8 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में उनके निरपेक्ष मानों के महत्तम समापवर्तक से भाग देकर उस परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है जो उसके सरलतम रूप में होती है। ठीक है, ध्यान दें, परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में उनका हर सदैव धनात्मक होता है। यदि हर में ऋणात्मक संख्या होती है तो अंश तथा हर दोनों में -1 का गुणा करके हर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले धनात्मक बनाते हैं। कैसे, 8/-14 है तो 8 में भाग करेंगे 2 से और -14 में भाग करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 4/-7 बराबर -1 से ऊपर गुणा करेंगे -1 से नीचे, तो हो जाएगा -4/7। ठीक है, तो -25/40 है तो -25 में भाग करेंगे 5 से और 40 में भाग करेंगे 5 से, तो -5/8 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं क्या देखते हैं, यदि x/y परिमेय संख्या है के अंश x तथा हर y का एक महत्तम समापवर्तक m है, तो x/y बराबर x/m y/m, जो दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। जब m मासा होता है तब x/m/y/m को सरल करने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या x/y का सरलतम रूप होता है। परिमेय संख्या के सरलतम रूप में अंश और हर का मासा 1 होता है, अर्थात अंश और हर अभाज्य होते हैं तथा हर सदैव जो होता है धनात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप का मानक रूप। अमित को ज्ञात है कि 60/72 एक परिमेय संख्या है, इसके अंश 60 और हर जो है 72 का मासा 12 है। ठीक है, 12 इसका मासा है, तो मासा से हम क्या करते हैं, अंश और हर में भाग करेंगे तो 5/6 प्राप्त होगा। तो 5/6 के अंश 5 और हर 6 का महत्तम समापवर्तक 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं है। इस प्रकार अमित ने 60/72 का सरलतम रूप 5/6 प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं, कर प्रयास कीजिए 18/45 को सरलतम रूप में लिखिए। तो 18 और 45 का हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। ठीक है, तो 80/-112 परिमेय संख्या के अंश 80 और हर -112 के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक 8 है। तो 8 से हम क्या करते हैं, भाग करेंगे तो अंश और हर में, तो 10/-14 आएगा। अब -14 को धनात्मक बनाने के लिए अर्थात हर को धनात्मक बनाने के लिए हम 1 से गुणा करते हैं, तो 10/-14 दी गई परिमेय संख्या का एक सरलतम रूप है। 10 और 14 का समापवर्तक 2 है। ठीक है, 10 और 14 का समापवर्तक कितना है, 2, तो 10 में भागे 2 और -14 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 5/-7 बराबर, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करते हैं, तो आपको मिलेगा -5/7। धनात्मक हर के लिए अंश तथा हर में -1 से गुणा किया गया। क्योंकि 5 और 7 परस्पर सहाभाज्य है, अतः 80/-112 का सरलतम रूप 5-5/7 होगा। ठीक है, कितना होगा, -5/7 होगा। आगे देखते हैं, प्रयास कीजिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप में लिखिए, ये कहता है प्रयास करने के लिए। ठीक है, उपर्युक्त से निष्कर्ष निकलता है, ये इसको आप सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 18 और 45 का मासा निकालेंगे, उससे इसमें भाग करेंगे, जो आएगा वही इसका सरलतम रूप होगा। एक परिमेय संख्या p/q सरलतम रूप में तभी होती है जब q धनात्मक पूर्णांक हो तथा p और q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो। ठीक है,
परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप कहलाता है। परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप कहलाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।